नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 8। 8वां ये लेक्चर हमारा है, ठीक है? इस लेक्चर में जानेंगे प्रश्नावली 1.1 का पार्ट नंबर 4। ये चौथा पार्ट हमारा है प्रश्नावली का, ठीक है? अब इसमें हम जानेंगे द्विआधारी का, ठीक है? द्विआधारी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया है, तो इसमें आप पूरे जितने भी कन्फ्यूजन रहेंगे सब क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये द्विआधारी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है? चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसमें देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्नावली 1.4 में देखिएगा। किसमें? प्रश्नावली 1.4 का हमारा है। दिया है सेट 1 2 3 4 में ए सिरकमफ्लेक्स भी इज इक्वल टू निम्नतम इसमें कितना दिया है? ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। ये बोल रहा है, ठीक है? विचार कीजिए। तो संक्रिया सिरकमफ्लेक्स ए के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। मतलब ये जो सिरकमफ्लेक्स का इसको हमें सारणी में लिखना है, ये बोल रहा है। और सारणी सबसे जरूरी होती है। सारणी क्या होती है हमारा? वो बहुत ही जरूरी होती है। इसमें भी आपको जरूरी है द्विआधारी का समझना है। द्विआधारी के जितने भी क्वेश्चन आपको समझने हैं, तो आपको सारणी समझना पड़ेगा। बिना सारणी समझे आप द्विआधारी नहीं समझ सकते हैं। बाइनर जिसे बोलते हैं, बाइनर ऑपरेशन, ठीक ना? तो चलिए हम आंसर में बात करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसमें हमारा सेट बोल के आ रहा है। सेट इसमें क्या दिया हमारा है? 1 2 3 4 5 5 तक इसमें क्या दिया हमारा है? सेट दिया है। संक्रिया इसमें दी गई है, ठीक ना? इसमें हमारी संक्रिया दी गई है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं हमें क्या लिखना है। सारणी पर विचार करना है। तो सारणी पर विचार करना है, तो चलिए हम सारणी को करते हैं। यहाँ पे दिया कितना है? 1 2 3 5 तक दिया है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ से ऐसे करेंगे, सारणी बनाएंगे। अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है? जगह बहुत कम है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक ना? तो 5 तक है, तो 5 तक वैसे बनाएंगे। उसके बाद संक्रिया यानी कि सिरकमफ्लेक्स को लगाएंगे। 1 2 3 4 5। टोटल कितने खाने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 हो गए। क्यों हो गए अभी देख लीजिएगा। ऐसे भी 6 होंगे हमारे। सारणी जब भी बनाएंगे, जितने खाने यहाँ पे दिए रहेंगे, जितने नंबर्स, उतने नंबर्स को हम उतने खाने बनाएंगे, ठीक है? उसके अलावा जो दिया रहेगा हमारा, सिरकमफ्लेक्स दे दिया या स्टार दे दिया गया है, उतने एक और स्टार बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे वो देख लीजिए। 1 2 3 4 तक हो गया हमारा। 1 2 3 4 5 5 तक हो गया ना? एक एक साइड में ऊपर ऐसे बना देते हैं, जगह नहीं है तो ऐसे हमारा ये बन गया, ठीक है? आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी ही डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, ठीक है? एक तो हम लिखेंगे सिरकमफ्लेक्स, ये हमारा हो गया। फिर 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारा ये 5 तक दिया, 5 तक दिया तो हम यहाँ पे 5 तक लिखेंगे। उसके बाद फिर यहीं से 5 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, जहां तक हमारा नंबर से दे दिया गया, जहां तक हमारा नंबर दे दिया गया है 5 तक दिया है, तो 5 हम खाली बनाएंगे इसमें। 5 5 यहाँ तक, नीचे तक, और 5 यहाँ तक। मतलब ये जो एक सिरकमफ्लेक्स हमारा दिया है, यहाँ पे इसको हम लिखने के बाद 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, मतलब साइड में भी और नीचे भी हम 5 तक काउंट कर देंगे। अब समझिए, यहाँ पे सामने दिया है 5 तक पूरा कर देंगे। 1 2 ऐसे करके, मतलब सभी खाने में हम बना देंगे, ठीक ना? अब ये 2 2 दिया है, पूरे खाने में 2 2 हो जाएगा हमारा। पूरे खाने में 2 2 होगा। सिर्फ एक जो है यहाँ से देखेंगे हम, सीधे देखेंगे फिर ऐसे देखेंगे, तो हमारे सीधे में क्या दिया? 1 दिया है, पूरा 1 हो जाएगा। फिर हमारा 2 हो जाएगा, फिर इसमें भी 2 हो जाएगा, और इसमें भी 2 हो जाएगा, और इसमें भी हमारा 2 हो जाएगा। एक छोड़ के उसके बाद फिर एक छोड़ देंगे हम। यहाँ पे देखिएगा, एक खाना दिया ना, एक में एक एक पूरा कर देंगे। अभी देखिए क्या बोला, सिरकमफ्लेक्स की सारणी लिखिए।
साइड लिखने के लिए बोला ना, जब साइड लिखेंगे तो हम इसी टाइप से लिखेंगे साइड, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे हम 2 डालेंगे, ठीक ना, 2 हो गया हमारा, या नहीं सॉरी ऐसे हम डायरेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 ही रहेगा। क्यों 2 रहेगा, अब देखिए 2 हमारा यहाँ पे रहेगा क्योंकि ऊपर से भी 1 और यहाँ से भी 1 है, यानी कि 2 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, 2 आ जाएगा। ऐसे देखिए डायरेक्ट करते रहे, अभी आपको समझा देंगे। फिर 1 हो गया, फिर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक ना, 4 हो गया, ठीक। फिर हमारा 2 है, 3 4, 3 मतलब 2 जितनी बार दिया रहेगा, 2 यहाँ पे जितनी बार दिया रहेगा, 2 दिया तो 2 बार हम लिख देंगे। 3 हमारा 3 बार दिया तो 1 2 3 है तो 3 यहाँ पे कर देंगे हम, ठीक है ना। फिर हमें आ रहा यहाँ पे हो जाएगा 4। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 है तो हमारा 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 4 हो गया। फिर 5 दिया है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ऐसे करके लिखेंगे हम। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, एक खाने में एक कितनी बार दिया है, एक 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 करके हम 5 बार लिख दिए, ये तो सिंपल हो गया। ओके, 2 कितनी बार दिया है, 2 2 बार है तो 1, फिर 2 2 लिखेंगे, 3 4, फिर 3 1 2 3 3 2 2 बार, फिर 4, फिर 5 5 तक, 5 के नीचे कोई संख्या नहीं दी है, ठीक है, तो 5 से सिर्फ हम एक ही बार लिख देंगे। क्योंकि अगर इसके नीचे भी कोई संख्या दी रहती, अगर मान लीजिए सामने 6 दे दी है, 6 यहाँ पे बढ़ गया होता तो हमारा 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता, 4 5, फिर 6 6 हो जाता। उसी टाइप से हमारे यहाँ 5 5 हो जाएगा। नीचे एक संख्या आएगी, बट हमारा कितना दिया है, सिर्फ खाना देखिए यहाँ पे कितने हमारे खाने दिए गए हैं, जितने खाने दिए गए उतनी एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद जो होगा वो गलत हो जाएगा। मतलब अगर हमें साइडें लिखनी है, सिरकमफ्लेक्स की अगर हमें साइडें लिखनी है तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ये सबसे बढ़िया रूल्स है और बहुत ही सिंपल रूल्स है, ठीक ना। आप लोगों ने समझ लिया है, एनसीईआरटी का हमारा है, ठीक ना। आप सभी लोगों को पता है, जो भी मैं चीजें बताता हूँ सब बेसिक होता है और एनसीईआरटी बुक से होता है, ठीक ना। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को जरूर समझ लिया होगा। जिस बच्चे ने द्विआधारी को हमारा वीडियो देखा होगा, द्विआधारी बाइनर का, उसको ये समझ में आ गया होगा। मतलब ये हमारा सिरकमफ्लेक्स को हम किस प्रकार से साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पूरा फुल चैनल खोलेंगे हम, चैनल खोलने के बाद डायरेक्ट उसमें दे दिया रहेगा, लेक्चर करके दिया है, लेक्चर 3 4 5 6 ऐसे करके दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग ये समझ गए होंगे। अब हम एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं और अच्छी तरीके से समझाएंगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा दूसरा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा। दिया है सेट 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार स्ट्रेक्स जिसे कहते हैं पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला हमारा दिया है 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्ट्रैक्स जिसे बोलते हैं, स्टार बोले या स्ट्रैक्स बोले, 3 स्ट्रैक्स 4 पर परिकलन कीजिए। ये हमारा पहला है, इस पे बोला परिकलन कीजिए। अब दूसरा क्या दिया हमारा, क्या स्ट्रैक्स क्रम विनियम है, मतलब ये क्या क्रम विनियम है कि नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या है, 2 स्ट्रैक 3 स्ट्रैक 4 स्ट्रैक 5 का परिकलन कीजिए सारणी का प्रयोग करके। क्वेश्चन में दिया है सारणी का प्रयोग करके इसे हमें सिद्ध करना है। तो सारणी में क्या दिया है, स्टार स्ट्रैक 1 2 3 4 5। अभी हमने आपको बोला था कि आप ऐसे सारणी को जरूर बनाना है, ठीक ना। चाहे हमारा दिया हो, कोई भी दिया हो, सेरिफ्लेक्स दिया हो, सेरिकमफ्लेक्स या कोई भी दिया हो, तो उसको हम समझते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 तक दिया, फिर 1 2 1 2 1 3 दिया है हमें 1 1 3 1 1, फिर 4 में क्या दिया है 1 2 1 4 1, 5 में क्या दिया 1 1 1 1 5। ये हमारा दिया, आप सभी को दिख रहा है और समझ भी रहे हैं आप लोग। चलिए हम सबसे पहले एक चीज को हल करते हैं। हमारा इसमें क्या दिया गया है, ये चीज दी गया, पहला वाला देखिए, हम आंसर में देखिएगा, आंसर समझ लीजिएगा। पहला में हमारा क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 2 स्टेप 3 दिया है ना, स्टेप 4 दिया है। तो पहले में हम ये चीज समझेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा दिया है 2 स्टेप 3 फिर स्टेप 4 दिया है।
अब इसमें ये देखिए 2 में और 3 में हमारा डिफरेंट कितने का, ये देखिए सबसे सरल चीज आपको समझा रहा हूँ, सबसे सरल तरीके से समझा रहा हूँ और सबसे सरल चीज आपको समझा रहा हूँ। 2 में और 3 में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब इसका जो परिकलन करना था वो हमारा कितना है, इतना आ गया। कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिएगा 3 दिया 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया है और 2 दिया, इसमें कितने का डिफरेंट है, एक एक का दिया है ना, एक एक का दिया। अब स्टेट में 4 दिया है, 4 यानी कि 2 से 3 के बीच में कितनी अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ पे स्टेट 4 दिया तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि टोटल हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिर्फ अंतर आप देख लीजिए, डिफरेंट इसका देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब आप सभी लोगों ने ये समझ लिया है, ठीक है। अब जो मेन चीज आपको समझाने जा रहा हूं वो समझिएगा आप लोग। एक चीज तो आपको समझ में आ गई ना, जो समझ में आ गया, जिन लोगों को समझ में आ गया है उन लोगों के लिए अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया है उनके लिए भी अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है। फिर से अगर देख लेंगे तो अब दूसरी की बात करता हूं मैं। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या स्टैक्ड क्रम विनियम है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सेट में क्या दिया था, सेट में हमारा दिया था 1 2 3 4 5, क्या दिया था 1 2 3 4 5 दिया था। इसके लिए हम ये जानते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें तो ए स्टैक्ड बी होता हमारा है, या हम लिख सकते हैं बी स्टैक्ड ए, हम ये लिख सकते हैं, या ए बी लिखें या बी ए लिखें, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ये क्या हमारा द्विआधारी संक्रिया रहेगी, क्योंकि ये चाहे हम उल्टा लिखें चाहे इसको हम सीधा लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जो हमारा सेट दिया गया है, जो हमारा क्या है एक स्टैक्ड यानी कि द्विआधारी संक्रिया है, इतना समझिएगा आप लोग, क्योंकि हमने आपको ये समझाया है द्विआधारी संक्रिया में, हमने आपको ये चीजें समझाई है अच्छी तरीके से। अगर फिर भी ना समझ में आएगा तो इसमें आपकी गलती है, अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए आपको समझाने के लिए। लेकिन आप अगर आप ना समझे तो उसमें आपकी गलती है, हमारी उसमें कोई गलती नहीं भैया, सिंपल सी बात है। क्यों हमारा ये द्विआधारी संक्रिया यानी कि क्रम विनियम है, क्योंकि हमारा इसको चाहे हम सीधे लिखे चाहे उल्टे लिखे, आंसर हमारा वही आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा है ए बी इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो हमारा बी ए भी हो सकता है, जैसे कि हमने बताया था y इज इक्वल टू x होता है, ठीक है। y x के बराबर में दिया है, तो मान लीजिए अगर a प्लस बी करेंगे तो भी हमारा a भी आएगा, अगर हम b प्लस में a करेंगे तो भी हमारा वही आएगा। आंसर बी ए लिखें या हम ए बी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट हो जाता है कुछ। अब एक चीज हमारा और दिया है, ये तो एग्जाम्पल था, सभी लोगों को समझ में आ गया है। एक चीज यहाँ से हटा देता हूँ, इसको समझ में आ गया आप सभी लोगों को। एक चीज हमारा लास्ट वाला क्या दिया है, यानी कि तीसरा दिया है 2/3, मतलब 2 में और 3 में कितना अंतर, यानी कि 2/3, ठीक है। उसमें एक चीज और दिया था, पहले वाले में दिया था, पहले वाले जैसे हमने आपको लगा के दिखा दिया है। अब दूसरे वाले जो उसमें तथा करके एक और दिया था, उसमें भी वही सेम नियम लगेगा, उसमें कुछ करना नहीं है। वो तो शायद हम मेरे ध्यान से उतर गया है, आप लोगों को समझा नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे इतना ज्यादा भर गया था, आप लोगों ने खुद ही देखा जगह नहीं थी, इसलिए ध्यान से उतर गया है। बाकी वो आप कर लीजिएगा, अगर ना समझ में आएगा तो फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा, सर नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर गत में कितना हमारा डिफरेंट है, एक का डिफरेंट यहाँ पे भी है। अब फिर यहाँ पे देखिए 4/5, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंट है, एक का डिफरेंट है। टोटल हमारा कितना जाएगा 1/1 इज इक्वल टू, टोटल हमारा कितना जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर, ठीक है। ये भी हमारा आंसर है, अब ये भी हमारा आंसर है। बकिया एक चीज मैं आपको समझा नहीं पाया, पहले वाले में जो था एक और दिया था, तथा करके एक और दिया था, ठीक ना, वो समझा इसलिए नहीं पाया क्योंकि मेरे ध्यान से उतर गया। इसलिए आप मत समझिएगा सर भुलक्कड़ है, सर भूल जा रहे हैं, ये मत सोचिएगा। लेकिन काश आपने ये नोटिस किया होगा
मतलब जब समझा रहा था तो मेरा दिमाग, मेरा माइंड जो था सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे था, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, इसलिए मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहा था। अब समझाते समय तो उसका ध्यान उधर गया, बाकी जो समझा दिया है वो तो समझ में आ गया। अगर वो चीज अगर आप खुद करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे फिर संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स यानी कि हमेशा खाली रहता है, और जो भी कमेंट करते हैं मैं सभी का कमेंट्स पढ़ता हूँ, हमेशा डेली पढ़ता हूँ। ठीक ना? तो उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है? पसंद आएगा तो लाइक करना, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक ना? तो अब हमारा ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का, ये तो हमारा लास्ट चैप्टर था, ये खत्म हो गया है, पॉइंट था। अब हम आपको समझाएंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है? प्रतिलोम जिसे हम कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितिक, प्रतिलोम त्रिकोणमितिक फलन। ठीक है? यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चीज आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। बहुत ही पहले हम इसको इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में आपको इंट्रोडक्शन सबसे जरूरी होता है। ठीक है? उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।